Hi friends, welcome to my YouTube channel Yodha Nursing Classes. So today we are discuss about urinary system. हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है जिसके रिगार्डिंग हमारा स्किन यानी कि इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हमारा हुआ कंप्लीट। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम क्या क्या स्टडी करेंगे। देखिएगा, ये जो इंटेग्यूमेट्री यूरिनरी सिस्टम है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ग्रोस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को देखेंगे। इसके रिगार्डिंग एक और आता है रास सिस्टम यानी कि रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है अपने आप में, उसके डिस्कस करेंगे हम, और इसके साथ साथ किडनी के हम फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। देखिएगा, यूरिनरी सिस्टम की हमको रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? देखिएगा, जब भी हमारी बॉडी में कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो जो वेस्ट निकलता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराने में यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या मैं ये बोलूँ कि जो भी वेस्ट बॉडी के रिगार्डिंग बना उन सारे वेस्ट को क्या यूरिनरी सिस्टम ही बाहर करता है? तो ये बोलना गलत होगा, लेकिन मेजर रोल प्ले करता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। तो इसके साथ साथ ही क्या दूसरे ऑर्गन भी हेल्पफुल है क्या वेस्ट को निकालने में? बिल्कुल। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे जीआई सिस्टम फीकल मटेरियल द्वारा अपनी बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। इसके साथ साथ ही मैं लंग्स की बात करता हूँ, तो लंग्स में CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो लंग्स CO2 को एक्सपेल आउट करते हैं हमारी बॉडी से। तो वो भी CO2 और ये फीकल मटेरियल, ये सब क्या, ये वेस्ट है जो हमारी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं तो स्किन का रोल भी देखने को मिलेगा। स्किन कैसे रोल प्ले करेगी? देखिएगा, स्किन पसीने के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बना, यूरिया बना, उसको बॉडी से क्या करेगी? बाहर करेगी। इसके साथ साथ लीवर का भी रोल देखने को मिलता है। अच्छा, लीवर कैसे करेगा बाहर? लीवर बाइल के द्वारा जो भी ड्रग्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उसको बाइल के द्वारा हमारी बॉडी से क्या कराएगा? बाहर कराएगा। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट कैसे होते हैं बॉडी के अंदर? देखिएगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाया, वो सेल्स उनका क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म करके हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कुछ नया बनता है तो कुछ निकलता जरूर है। जो निकल रहा है वही क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। उसको बाहर निकालने के लिए यूरिनरी सिस्टम हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अदर ऑर्गन भी है जो अभी मैंने आपको बताया, स्किन, जीआई सिस्टम, लंग्स, लीवर, वो भी रोल प्ले करते हैं। बट मेजर रोल किसका देखने को मिलेगा आपको? यूरिनरी सिस्टम का। मैं बात करता हूँ तो 90% आप देखिएगा, मान के चलो 90% इसने करा तो 10% अदर ऑर्गन करेंगे। यहाँ पर इसका क्या होता है? मेजर रोल देखने को मिलता है, मेजर एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके साथ साथ इसमें एक टर्म आती है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब क्या है? यूरोलॉजी का मतलब रहता है स्टडी अबाउट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की स्टडी करना यूरोलॉजी। वो यूरिनरी सिस्टम चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, यूरिनरी सिस्टम की स्टडी करना क्या, वो क्या कहलाएगा? यूरोलॉजी। इसके साथ साथ एक टर्म हो रहेगा, देखिएगा, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी को मैंने बोला कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। उसके रिगार्डिंग हमारी किडनी की जो भी पैथोफिजियोलॉजी है या फिजियोलॉजी है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? नेफ्रोलॉजी में। तो इसको मैंने बोला कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की साइंटिफिक स्टडी करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ ही किडनी यानी कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? तो देखिएगा, किडनी तो भाई इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन फोकस किडनी पर होगा। किडनी कितनी होती है? 2 किडनी होगी। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारी क्या है? किडनी है, किडनी। इसके साथ साथ ही देखिएगा यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलती है। ये क्या है? यूरेटर। किडनी कितनी? 2, तो यूरेटर भी कितने होंगे? 2। इसके साथ साथ जब यूरेटर आगे जाकर किस में ओपन होंगे? यूरेटर होते हैं ओपन ब्लेडर के अंदर। ये हमारा क्या है? ब्लेडर।
ब्लेडर आकर जाकर किस में ओपन होगा, ब्लेडर की ओपनिंग देखने को मिलेगी हमको यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा कितना होगा संख्या में 1 और ब्लेडर में कितना होगा 1। ये देखिएगा किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। अच्छा किडनी क्या काम करती है, किडनी काम करेगी यूरिन को बनाने का, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का जो भी काम होगा वो किसका होगा, किडनी का होगा। अच्छा सर फिर यूरेटर का क्या काम है, तो ये यूरेटर यूरिन को कन्वे करेगा, कहाँ से कहाँ तक कन्वे करेगा, ये जो यूरिन किडनी ने बनाया वो यूरेटर किडनी से यूरिन को लेकर आगे ब्लेडर के अंदर छोड़ेगा, ब्लेडर के अंदर यूरिन आ जाएगा। यानी कि मैं बात कर दूँ यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लेडर। अच्छा ब्लेडर का क्या काम है, ब्लेडर का काम है ब्लेडर यूरिन को टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करता है, यूरिन को टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करने का काम कौन करेगा, ब्लेडर। यानी कि यूरिन इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेरी स्टोर, परमानेंट स्टोर नहीं होता है, टेम्परेरी स्टोर होगा यूरिन। उसके साथ साथ ही ये यूरेथ्रा का क्या काम है, यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से पास आउट कराने का काम करती है, बॉडी से पास आउट कराने का काम कौन करता है, यूरेथ्रा करता है। देखिएगा मैंने आपको बताया यूरिनरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सक्रेटरी सिस्टम। यूरिनरी जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी का मेजर एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम। उसके साथ साथ ही आता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब क्या है, यूरोलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, यूरोलॉजी। इसके साथ साथ एक टर्म आती है नेफ्रोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की साइंटिफिक स्टडी करना, यानी कि किडनी की फिजियोलॉजी की स्टडी करना, किडनी की पैथोलॉजी की स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक स्टडी। उसको क्या बोलेंगे हम, नेफ्रोलॉजी। ये 2 टर्म याद रखिएगा आप। उसके साथ साथ यूरिनरी सिस्टम में हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। किडनी का वर्क आपको बताया, किडनी क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। इसके जब हम आगे इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे जब किडनी की, तो उसमें हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का नाम आएगा। नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होगा। नेफ्रॉन क्या काम करता है, नेफ्रॉन यूरिन को बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ ही जो नेफ्रॉन है वो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। आपसे कोई पूछे किडनी की, 1 नंबर का या छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, इस बार वैसे भी सेमेस्टर है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो आपको लिखना है नेफ्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद यूरेटर की बात करिए। यूरेटर जो यूरिन किडनी ने बनाया उसको कन्वे करता है किडनी टू ब्लेडर। ब्लेडर में जब यूरिन आ जाता है तो ब्लेडर उसको टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को। उसके बाद यूरेथ्रा से यूरिन क्या होता है, बॉडी से पास आउट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किडनी को। देखिएगा किडनी हमारी क्या है, पेयर्ड ऑर्गन। आपको अभी बताया था जो हमारी किडनी है वो 2 होती है, तो किडनी को मैंने बोल दिया पेयर्ड ऑर्गन। किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है। उसके साथ साथ मैं किडनी की शेप की बात करता हूँ तो किडनी की क्या है, बीन शेप्ड किडनी की देखने को मिलती है। किडनी साइज में बहुत छोटी होती है। उसके बाद अगर किडनी के मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट कितना देखने को मिलेगा, 12 × 6 × 3। ये इसकी 12th क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी थिकनेस है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, सीधी बात। वेट के बाद वेट में देखता हूँ, वेट तो 135 से 150 ग्राम किडनी का आपको कहीं ना कहीं वेट देखने को मिलेगा। ये ईच किडनी का देखने को मिलेगा। एक किडनी का वेट लगभग आपको 135 से 150 ग्राम तक देखने को मिलेगा। इसके बाद किडनी के कलर को अगर हम देखें तो रेडिश ब्राउन कलर की किडनी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लोकेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है। किडनी लोकेटेड होती है आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बहुत से डाउट होगा वर्टिब्रल कॉलम क्या है भाई। वर्टिब्रल कॉलम है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड यानी कि दोनों साइड किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और किडनी एक रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब ये रीट्रोपेरिटोनियल क्या है देखिएगा,
जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी जिसमें हमारा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन, स्प्लीन, पैनक्रियाज ये सिचुएटेड है, वो कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है? पेरिटोनियल कैविटी में। और इसके आगे मैंने रीट्रो लगा दिया किडनी के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि किडनी क्या है? रीट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि रीट्रो का मतलब होता है पीछे, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के पीछे क्या होती है? किडनी सिचुएटेड होती है, इसलिए मैंने इसको बोला रीट्रो पेरिटोनियल कैविटी। तभी तो आप कहते हो कि जो हमारी किडनी है वो पीछे की साइड सिचुएटेड होती है। तो पीछे की साइड का मतलब यही है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके पीछे सिचुएटेड होती है। उसके बाद लोकेशन की मैंने बताया आपको, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड। अच्छा, इसमें मैं लेवल की बात करूं तो कौन से मतलब कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड होगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर? जो T12 से L3 यानी कि T12 यानी कि थोरेसिक 12 से L3 यानी कि लंबार 3 तक किडनी देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, आप देखिएगा, राइट किडनी सिचुएटेड स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। इसका मतलब है कि जो राइट किडनी होती है वो हल्का सा नीचे सिचुएटेड होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ये मेरी राइट किडनी है, ये मेरी लेफ्ट किडनी है, तो ये जो राइट किडनी सिचुएटेड होगी स्लाइटली लोअर कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए कि मैं यहाँ पर डायग्राम से शो करता हूँ आपको। देखिएगा, ये हमारी राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये स्लाइटली डाउन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर। लीवर अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए जो किडनी होती है हमारी राइट किडनी वो हल्का सा क्या होती है? डाउन होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ये किसकी वजह से है? ये क्योंकि लीवर ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इसकी वजह से जो राइट किडनी वो स्लाइटली लोअर डाउन होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक है, आपने देखा किडनी की पेयर्ड ऑर्गन है किडनी। शेप उसकी, जब शेप की बात करी तो बीन शेप्ड होती है। यह एक रीट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। मेजरमेंट हमने देखा 12 × 6 × 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 12, 6, 3। जब मैंने वेट की बात करी तो आपको बताया कि 135 ग्राम से 150 ग्राम किडनी का क्या देखने को मिलता है आपको? वेट। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की किडनी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लोकेशन की मैंने बता दिया, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है। 2 किडनी होती है, आपको बताया ना, तो एक एक किडनी सिचुएटेड होती है कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड। थोरेसिक 12 से लंबार 3 रीजन तक ये प्रेजेंटेड होती है। और राइट किडनी हल्का सा स्लाइटली लोअर होती है कंपेयर टू लेफ्ट, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया, लीवर अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस कारण से राइट किडनी हल्का सा डाउन होती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद वाली क्लास में हम देखेंगे कि किडनी की ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हम देखेंगे मेडुला पार्ट क्या है, कोर्टेक्स क्या है, पिरामिड क्या है, रीनल पेल्विस क्या है। ये सारी बातें हम किस में करेंगे? ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन जब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा GFR का पॉइंट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आपने GFR आपने सबने रट रखा है 120 ml। वही 120 ml आया कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिएगा, आप एक बात आप सभी जानते हैं, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, हार्ट से जो भी कार्डियक आउटपुट निकलता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। यह बात आप सभी जानते हैं। हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? जो मेरा कार्डियक आउटपुट है ये कितना होता है? 5 से 6। ये हम नॉर्मल यानी कि एक एवरेज लेके चलते हैं। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 से 6 लीटर। आपने एक बात सुनी होगी कि जो कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किसको सप्लाई होता है? किडनी को। कितना होता है? 20 से 22%। देखो मैंने आपको बताया कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? 5 से 6 लीटर। इसका 20 से 22%, यानी कि मैंने माना 1000 ml। जो 1000 ml आया किसका? 5 से 6 लीटर जो कार्डियक आउटपुट था उसका मैक्सिमम पार्ट, यानी कि 20 से 22% हमारी किडनी को सप्लाई होता है ब्लड। उसका मैंने 20 से 22% निकाला तो मेरा आया 1000 ml। ये 1000 ml, इसमें से मैं बात करूँ तो 600 ml
और एक मैं बात करता हूँ 400 ml। ये 400 ml तो हमारी इसमें क्या है, हमारी ब्लड सेल्स हैं। असल ब्लड सेल्स में क्या आती है, ब्लड सेल्स में आती है आरबीसी आती है, और क्या आएगी, आरबीसी आएगी, डब्ल्यूबीसी आएगी, प्लेटलेट्स आएगी। ये क्या होती है, ये फिल्टर नहीं होती, यानी कि मैं लिख दूं तो नॉट फिल्टर्ड, नॉट फिल्टर, नॉट फिल्टर। उसके बाद ये जो 600 ml है, ये क्या हमारा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जब छनने के लिए जाता है आगे, किसके पास जाएगा छनने के लिए, भाई नेफ्रॉन ही छानेगा इसको। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिएगा, नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको बताया मैंने, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है एवरेज कितना होता है, वो 5 से 6 लीटर। और आपने सबने सुन रखा है कि जो कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसको सप्लाई होता है, किडनी को। कितना होता है, 20 से 22%। मैंने इसका 20 से 22% निकाला, मेरा आया 1000 ml। 1000 ml में से भी जो 600 ml तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 400 ml क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ये ब्लड सेल्स छनती नहीं है, यानी कि फिल्टर नहीं होती। 600 ml प्लाज्मा ये फिल्टर होता है। देखिए आपने ये सब ने पढ़ा होगा। ये हमारी कौन सी होती है, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टीरियोल। और जो जाती है वो कौन सी होती है, ईफ्रेंट। आने वाली एफरेंट, जाने वाली ईफ्रेंट। याद रखिएगा, जो आ रहा है यानी कि पहले आ रहा है वो ए से चालू होगा, जो जा रहा है वो बाद में यानी कि ई से। तो आने वाला एफरेंट और जाने वाला ईफ्रेंट। आपको बताया जो 400 ml वो छनता नहीं है, तो उसको हम भूल जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको तो लेना देना है बस 600 ml से। 600 ml को हम काम पे लगाते हैं। जो ये 600 ml है, क्या है सर, ये डायरेक्ट 600 ml का 600 ml छिन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। 600 ml का ये 600 ml किस में जाएगा, ये इसमें आएगा एफरेंट आर्टरी में। क्या 400 ml नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, तो 400 ml भी इसी में ही, 400 ml भी इसी में आएगा, लेकिन ये यहाँ पर छनेगा नहीं 400 ml। ये सीधा निकल जाएगा, बाईपास निकल जाएगा किस में से, इफरेंट आर्टेरियल में से। और जो 600 ml है वो यहाँ पर रुक जाएगा, जो प्लाज्मा है वो रुक जाएगा, वो प्लाज्मा यहाँ पर छनेगा। तो क्या जो प्लाज्मा हमने आपको बताया कितना, प्लाज्मा कितना है हमारा 600 ml, क्या वो 600 ml सीधा छनेगा नहीं, 600 ml का भी 20%। अब 600 ml का 20% कितना हो गया, देख निकालेगा, 600 गुणा 20% निकाल रहा हूँ तो 20/100, यानी कि ये मेरा आ गया 120, 6 2 जा 12, तो 120 ml आया कि नहीं मेरा। जो ये 120 ml आया है ये हमारा छनेगा, और ये 120 ml ही हमारा क्या है, GFR कितना है, GFR क्या है हमारा 120 ml। हमने रट तो रखा था कि हमारा GFR कितना होता है 120 ml, लेकिन हमको ये नहीं पता था ये आया कहाँ से। तो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा। हमने सबने सुन रखा है जो हमारा कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम पार्ट है वो किडनी को सप्लाई होता है, कितना होता है 20 से 22%। अच्छा, कार्डियक आउटपुट कितना आपसे बात पूछे तो एवरेज होता है 5 से 6 लीटर। जब मैंने 5 से 6 लीटर का 20 से 22% निकाला तो मेरा आया 1000 ml। ये 1000 ml डायरेक्ट सीधा नहीं छनेगा, 1000 ml यानी कि मेरा 1000 ml मेरे पास वो ब्लड है। तो उसमें हमारी आपको सबको पता है, चाहे मेरे पास ब्लड हो, चाहे 10 ml हो, चाहे मेरे पास 20 ml हो, ब्लड निकाला तो उसमें RBC भी मिलेगी, WBC भी मिलेगी, प्लेटलेट्स भी मिलेगी और प्लाज्मा भी मिलेगा। तो मैंने जब इसको देखा 1000 ml ब्लड को लिया तो इसमें से मैंने देखा तो 400 ml जो ब्लड है वो हमारा क्या है, ब्लड सेल्स है, उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स। उसके बाद मैंने जब प्लाज्मा का देखा, मेरे पास प्लाज्मा निकल के आया 1000 ml में से कितना 600 ml। ये 600 ml प्लाज्मा है, ये छनेगा, लेकिन जो ब्लड सेल्स है वो छनती ही नहीं है। क्या छनेगी नहीं तो वहीं पर रुक जाएगी, अरे रुकेगी तो नहीं, आएगी तो ये भी एफरेंट आर्टेरियोल में, लेकिन ये छनेगी नहीं, सीधा निकल जाएगी बाईपास एफरेंट आर्टेरियोल से। यानी कि देखना ये जो 400 ml है ये क्या है, मेरी ब्लड सेल्स, ये छनी नहीं, ये सीधा निकल जाएगी। ठीक है, अब बचा पीछे
कौन बच गया 600 ml। 600 ml डायरेक्ट सीधा नहीं छनता, 600 ml का भी 20% छनता है। 600 ml का जब हमने 20% निकाला तो हमारा आया 120 ml। ये 120 ml छनेगा, जो छन रहा है यानी कि 120 ml है, वो ही हमारी क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है, GFR 120 ml। आप सबने रट रखा है। उसके बाद ये हमारा पार्ट है नेफ्रॉन का। ये हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देखिएगा। ये हमारा क्या है, बोमन कैप्सूल। ये हमारा कौन सा पार्ट है, PCT पार्ट। ये हमारा कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हेनले। ये हमारा DCT पार्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट। जो हमारा 120 ml जो ब्लड है, ये जो छनकर 120 ml हमको छना है, जो 120 ml आया, ये भी जो नेफ्रॉन के जो वेरियस पार्ट PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, इनके द्वारा कुछ अमाउंट में इसका क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। PCT कुछ रीएब्जॉर्प्शन करेगी, सब बताएंगे कितना परसेंट करेगी, 60% करेगी, 70% करेगी, सब बताएंगे आगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर। बस अभी आप इतना देखिएगा, जो GFR है 120 ml है, इसका वेरियस पार्ट द्वारा PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो सर लास्ट में कितना निकलता है, फिर लास्ट में कितना निकलेगा, लास्ट में निकलता है 1 से 5 ml। जो निकल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 से 5 ml, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूरिन। क्या बोलेंगे उसको, यूरिन। देखिएगा एक बार इधर, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देखिएगा भाई सब एक बार। ये GFR आपको आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि 120 ml GFR आई कहाँ से। ये हमारा क्या है, GFR 120, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, PCT पार्ट। ये हमारा कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। ये हमारा DCT पार्ट। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। जो 120 ml है, इसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है वेरियस पार्ट PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT द्वारा, और लास्ट में जो निकलता है, ये निकलता है 1 से 5 ml। कितना, 1 से 5 ml। और मैंने इसी को क्या बोला, यूरिन। इसी को क्या बोला मैंने, यूरिन। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि GFR जो आपने बता तो दिया कितना है, 120 ml। ये पर मिनट निकलता है, पर हावर निकलता है, पर डे निकलता है, कितना निकलता है। जो GFR है हमारा, ये होता है 120 ml पर डे, सॉरी पर मिनट, सॉरी भाई 120 ml पर मिनट। और मैंने निकाला यूरिन कितना बताया मैंने, 1 से 5 ml। और मैं इसको अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको एवरेज एक मानते हैं। देखिएगा फिक्स किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होता। अगर कोई ये कहे इसका फिक्स इतना निकलता है तो फिक्स किसी का नहीं होता, बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं। हमने लिया 1 ml यूरिन, 1 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 ml निकल रहा है। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में कितना निकलेगा, 60 ml। भाई 1 मिनट में, जब आप 1 मिनट में 1 ml निकाल रहे हो तो 60 मिनट में यानी कि 1 हावर में कितना हो गया, 60 ml। जब आप पर डे का निकालोगे यानी कि आप 1 दिन का निकालोगे तो लगभग आता है 1440। हम इसको एक एवरेज ले लेते हैं क्या, 1.5 लीटर पर डे। यानी कि जब भी आपने सुना होगा कि अगर एक एवरेज की बात करी जाए, नॉर्मल की बात करी जाए, यूरिन कितना निकलता है पर डे, तो आप बोलते हो 1.5 लीटर पर डे निकलता है। ये इसी से आया है, एक एवरेज की बात करी हमने। हमने आपको बताया था कार्डियक आउटपुट है 5 से 6 लीटर होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट किडनी को सप्लाई होता है, तो उसका 20 से 22% सप्लाई होगा किडनी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।